नमस्कार। एक बात कही जाती है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। और बॉलीवुड का नंबर 1 नीच कौन है, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये है बॉलीवुड का नंबर 1 ज़ॉम्बी। और ज़ॉम्बी कौन होते हैं? ज़ॉम्बी वो प्राणी होते हैं जो मर चुके होते हैं, लेकिन उनका दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है कि वो मरने के बाद भी भागते रहते हैं और सामने जो इंसान मिलता है, खून की खुशबू मिलती है, उस इंसान को काट करके ज़ॉम्बी बना लेते हैं। ज़ॉम्बी किसी जीते जागते इंसान को काटे तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर वो रक्त का प्यासा हो जाता है। उसी तरह बॉलीवुड का नीच नंबर 1 करण जौहर जो ज़ॉम्बी है, उसने अपने आसपास ऐसे नीच लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है कि सब साले खून के प्यासे हो चुके हैं। इनकी नीचता की हद तो देखिए कि करण जौहर और आलिया भट्ट को डिफेंड करने के लिए एक पूरा सिस्टम लगा दिया है काम पर। साजिद नदियाडवाला की वाइफ अपने व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करती है कि देखो सुशांत तो ठीक था। अर्जुन कपूर 2018 के अपने मैसेजेस का स्क्रीनशॉट शेयर करता है कि सुशांत वाज एब्सोल्युटली फाइन। ये सब क्यों और सब एक ही भाषा में बातें कर रहे हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भैया बॉलीवुड की तरफ से, करण जौहर की तरफ से तो सुशांत को कोई दिक्कत थी नहीं, सुशांत वाज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये तो कुछ और रीजन थे। भाई दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन हमें जन्नत की हकीकत पता है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी, वो रिया चक्रवर्ती जो कि कुछ साल पहले तक महेश भट्ट की गोदी में बैठती थी। अब कोई बच्ची तो थी नहीं जो गोद में बिठा के बिस्किट खिलाए जा रहे थे। और ये तो आपको पता ही है कि इन्हीं महेश भट्ट की बिटिया आलिया भट्ट को करण जौहर ने जबरदस्त तरीके से लॉन्च किया था। उन्हीं महेश भट्ट का छोटा भाई मुकेश भट्ट कहता है कि भाई सुशांत का सड़क 2 में हमने नहीं लिया, आशिकी 2 में नहीं लिया, तो हमको लगा था कि वो ऐसा कदम उठा सकता है। उस मुकेश भट्ट के बड़े भाई हैं महेश भट्ट। इत्तेफाक देखिए कि वही महेश भट्ट की एक लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती सडनली सुशांत की लिव इन पार्टनर बन जाती है और कुछ दिन बाद सुशांत जो है वो आत्महत्या कर लेता है। बॉलीवुड के अंदर ये जो नीचता, ये जो ज़ॉम्बी पंथी चल रही है ना, इसके बारे में जानते बहुत लोग हैं लेकिन खुलकर नाम लेने से डरते हैं। अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा जैसे बड़े बड़े लोग जो देश में अगर चींटी भी मरती है तो डायरेक्ट मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं, खुद के बॉलीवुड में बचाने में लगे हुए। नाम तक नहीं लिए जा रहे, फटके 4 हो रखी है। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली स्वरा भास्कर ये बोलती है कि सुशांत की मौत के बाद कोई सुसाइड नोट तो मिला ही नहीं, तो करण को, आलिया को क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हाँ, इस बात के ऊपर धर्मा प्रोडक्शन से स्वरा भास्कर के लिए ऑफर्स आ जाएंगे। देखिए, घुमा फिरा करने सीधी बात करते हैं कि बॉलीवुड में पिछले कई सालों से सुशांत सिंह राजपूत को नीचे दिखाने की भर के कोशिश हो रही थी और ये कोशिश कर रहा था बॉलीवुड का नंबर 1 ज़ॉम्बी। या बेबी कॉफी विद करण, पता नहीं किस तरह का था, एकदम चिंपैंजी जैसा मुंह बनाता है और अपने शो में जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस रखता था कि सुशांत को नीचा दिखाया जा सके। और ये सुशांत को नीचा कौन दिखा रहे थे? ये 8वीं फेल, 10वीं फेल, ये सोनम, ये आलिया भट्ट और इस टाइप के चिलगोजे जो अपने बाप के दम पर पहुंच गए इंडस्ट्री में, वरना इनको कोई झाड़ू पोछे की नौकरी नहीं देता। ये आप सुन लीजिए पहले खुद। Hot or not? Just those 2 words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. Kill, marry or hook up with Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. In order of sex appeal: Sushant, Aditya, Ranveer, Varun, Sid, Arjun. Sid, Varun, Aditya, Arjun, Ranbir and Sushant. यही नहीं, करीना कपूर ने भी कुछ बोला था। Okay, next. Dating advice for Sarah. Don't date your first hero. अब इत्तेफाक की बात है कि ये जो करीना कपूर जो यहाँ पर डेटिंग एडवाइस दे रही हैं कि अपने फर्स्ट फिल्म के हीरो के साथ कभी डेटिंग मत करना, इन्हीं करीना के हस्बैंड सैफ अली खान के बड़े गुर्दे छिले हुए हैं कि भाई करण को सडनली ब्लेम कर रहे हैं और सुशांत की मौत के ऊपर सब लोग यूं सिंपैथी जता रहे हैं। दे ऑल आर हिपोक्रेट्स। वाह यार, क्या बात है। सैफ अली खान, वैसे तुम एक रेप्यूटेड घराने से आते हो, तुमसे पता नहीं क्यों लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा, मुझे पता है इसका जवाब तुम दोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे बम में दम नहीं है। तुम्हारे पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी इंडिया के सक्सेसफुल कैप्टन्स में गिने जाते हैं। तुमने अपने पिता का प्रोफेशन फॉलो नहीं किया बल्कि मम्मी का प्रोफेशन क्यों फॉलो किया? क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। एक खराब परफॉर्मेंस और आप टीम से बाहर निकाल दिए जाते हो, आपको खुद की काबिलियत साबित करनी पड़ती है, लेकिन तुम में तो वो दम है ही नहीं ना। तो तुम अपनी मम्मी के प्रोफेशन में आ गए। तुम्हारी मम्मी कौन? शर्मिला टैगोर और यश चोपड़ा जी और बड़े बड़े प्रोड्यूसर से बोला होगा मेरा बेटा है, उसे आप अपनी फिल्म में लीजिए चोपड़ा साहब।
चोपड़ा जी ने बोलते हो अरे साढ़ा पुत्र है जी, कोई गलत नहीं जी, एक्टिंग तो मैं पत्थरों से करा लेता हूँ, गड्डियों से एक्टिंग करा लेता हूँ, सैफ से भी एक्टिंग करा लूंगा। है? वो सैफ अली खान आज अपने ये ज़ॉम्बी के डिफेंड में बोल रहा है। बोलना पड़ेगा ना भाई, ज़ॉम्बी जो है उसने करीना कपूर को फिल्में दी हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि यशराज ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कई लोग बोल रहे हैं कि सुशांत से कई सारी फिल्में छीन ली गई। भाई ये सब होता है, इट्स ऑल अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको नहीं पता हो तो आप खुद जाके देख लीजिएगा, यशराज YRF टैलेंट के नाम से भी पोर्टल है, जहां पर ये अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा ये सब इनके कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। अगर आपको परिणीति, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर या सुशांत भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में था, इनके साथ काम करना है तो यशराज को एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको देना पड़ेगा। उसी तरह धर्मा और यशराज, तो इट्स लाइक जैसे गंगाधरी शक्तिमान, करण जौहर और यश चोपड़ा की बहुत साल पुरानी दोस्ती यारी चल रही है। करण जौहर जो कि आमिर खान का भांजा है, इमरान खान को 3 फिल्में दे सकता है बैक टू बैक। वो आई हेट लव स्टोरीज और वो गोरी तेरे प्यार में टाइप की थर्ड क्लास फ्लॉप फिल्में बैक टू बैक देते हैं। अर्जुन कपूर जैसा हीरो थर्ड क्लास फ्लॉप फिल्में देता है बैक टू बैक, लेकिन यशराज और धर्मा प्रोडक्शन इनको बार बार प्रमोट करते रहते हैं। आज ये इमरान खान, आमिर खान का भांजा, किधर है? घर में बैठा हुआ है। उससे ज्यादा हिट फिल्में दी थी सुशांत सिंह राजपूत ने, लेकिन उसको बेचारे को इस कदर टारगेट किया गया, इस कदर ह्यूमिलेट करवाया गया, बार बार सेलिब्रिटीज को बुलवाकर, कभी आलिया भट्ट के थ्रू, सोनम कपूर के थ्रू, करीना कपूर के थ्रू। मतलब ये और क्या है? कहने को करण जौहर और उनकी पूरी लॉबी कहती है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, वहीं वो कुछ और भी कहते हैं। मैंने कोई करता धर्म नहीं, कोई आई एम नॉट टेकन वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट आई वांट। एक तरफ ये गर्दुल्ले के ज़ॉम्बी लोग बोलते कि नेपोटिज्म नहीं है, एक तरफ ये खुद कह रहा है कि भाई मेरी मर्जी, मैंने का ठेका ले रखा। हाँ भाई, ठेका तो तूने ले रखा है क्योंकि तेरी तो औलादे बड़ी होने में टाइम है, तूने तैमूर का ठेका ले रखा है। 2013 में जब आयुष्मान खुराना काम करने या काम मांगने के लिए गया धर्मा के पास, तो बोले वी ओनली वर्क विथ स्टार्स। तो मैं जानना चाहता हूं स्टार्स मतलब कौन? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक। लेकिन ये अनन्या पांडे, जानवी कपूर, ईशान खट्टर, इमरान खान, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये पहली फिल्म मिलने से पहले स्टार बन गए। करण जौहर एक ऐसा ज़ॉम्बी है, एक ऐसा मतलब कनिंग कपटी इंसान है जो उगते सूरज को सलाम करता है। ये खुद मौका नहीं दे। अभी आप देखिए दोस्ताना में कार्तिक को लिया इसने, कार्तिक आर्यन को। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने स्टारडम के पीक पर चल रहा है। आयुष्मान खुराना को इन लोगों ने स्टार्ट में काम नहीं दिया, लेकिन अब देंगे। उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत को स्टार्ट में इन लोगों ने कोई भाव नहीं दिया था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जैसे ही MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सुपर हिट हुई, सडनली करण जौहर ने उसको ड्राइव के लिए साइन कर लिया था। ये ऐसे वल्चर्स हैं, ऐसे गिद्ध हैं जो उगते हुए सूरज को सलाम करेंगे लेकिन उसको डुबा भी देंगे, क्योंकि यह सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग इनके फेवरेट बंदे बंदियों की औलादों के लिए एक तरह से रास्ते का कांटा है। इन लोगों को लगता है कि यार बाहर से आए हुए एक्टर्स अगर सारी फिल्में करेंगे तो हमारी औलादें क्या करेंगी, क्योंकि इनकी औलादों को तो और कुछ आता ही नहीं है। 8वीं 10वीं के बाद ये लोग पढ़ते हैं नहीं है? और 16-17 साल के हुए इसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, डांस शुरू हो जाता है, कोरियोग्राफी, दुनिया भर की एक्टिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ। ये अलग बात है कि इसके बाद भी सब करने के बाद भी इनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। आप उठा के देख लीजिए भाई, कुमार गौरव से लेकर के फरदीन खान, जायद खान, तुषार कपूर, सूरज पंचोली, अथैया शेट्टी कहाँ हैं? सब घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन लॉन्च इनको ऐसे किया जाता है भाई, मतलब क्या बताओ। और ये जो मैंने ज़ॉम्बी वर्ड यूज किया वो ऐसे नहीं किया। एक जमाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैंने खुद ने कई सारी वर्कशॉप अटेंड की है। बंदा अपनी स्ट्रगल स्टोरी जब बताता था, कहता था मैं जब जाता था ऑडिशन के लिए तो मेरी शक्ल देख के बता देते थे लोग कि तू तो साला एक्टर नहीं लगता, कहीं जाके चपरासीगिरी कर। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्हें 15-16 साल लग गए खुद की एक्टिंग की काबिलियत साबित करने में, अब वो भी इस ज़ॉम्बी लॉबी का हिस्सा बनकर ये कह रहे हैं कि जब इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है तो लोग कास्टिंग काउच या नेपोटिज्म पर ठीकरा फोड़ देते हैं। इत्तेफाक की बात है कि यही नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने स्ट्रगल टाइम पर बोला करते थे कि मैं काला हूं, मैं आउटसाइडर हूं, इसलिए मुझे काम नहीं मिलता। ये नवाज भाई जो आप कह रहे हैं नेपोटिज्म नहीं है, कुछ साल पहले इन्होंने खुद ने कहा था इंडस्ट्री के अंदर रेसिज्म चलता है, गोरे काले का भेदभाव होता है। वो काले रंग के थे इसलिए उनको काम नहीं दिया गया, और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि वो सलमान खान की छत्र छाया में। वो सलमान खान कौन है? इसी ज़ॉम्बी लॉबी का हिस्सा है। सूरज पंचोली जिसको 2016 में फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया गया था, किधर है? घर बैठा हुआ। उसको इतना प्रमोट करते हैं सलमान खान। सुशांत सिंह राजपूत ने 2013 से 2020 के बीच में काफी फिल्में की, काफी सुपरहिट फिल्में की,
लेकिन उस बेचारे को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, जबकि आलिया भट्ट या ये अनन्या पांडे या ये सूरज पंचोली, इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाते हैं। छिछोरे जैसी फिल्म, जैसे कि कंगना रनौत ने बोला, छिछोरे जैसी फिल्म को एक नॉमिनेशन, अरे छिछोरे तो छोड़ो, रणदीप हुड्डा जिसने सरबजीत का किरदार निभाने में मतलब पूरी जान डाल दी थी, ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की और खुद का क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उस बंदे को एक अवार्ड तो छोड़ो, एक नॉमिनेशन तक नहीं मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ये तो है यहाँ पे लॉबीगिरी, जिसको मैं ज़ॉम्बीगिरी कहूं तो ज्यादा अच्छा है। एक पर्टिकुलर जो लॉबी के लोग हैं वो सब ज़ॉम्बी हैं, वो एक को काटते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि बाहर से आया हुआ इंसान इस इंडस्ट्री में काम ना करे। कहने को नेपोटिज्म इंडिया के हर फील्ड में है, लेकिन जिस हद तक ये बॉलीवुड में छा चुका है, एक तरफ करण जौहर इंडियाज गॉट टैलेंट को जज करता है, क्या सोचकर जज करता है, क्योंकि उसको टैलेंट तो सब खान एंड सन्स में ही मिलता है, कपूर एंड सन्स में ही उसको टैलेंट मिलता है, टीवी इंडस्ट्री में भी इन लोगों की ही चलती है, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा शो जज करते हैं, लेकिन फिल्मों में, अपनी फिल्मों में वो इंडियाज गॉट टैलेंट का किसी इंसान को लेते ही नहीं है। उनकी फिल्मों के हीरो हीरोइन तो स्टार सन या स्टार किड होते हैं, पैदाइशी स्टार्स होते हैं, लेकिन जज करेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट, वहां पर दुनिया भर की बातें करेंगे, हमारे देश में बहुत टैलेंट है, मौका नहीं मिलता। तुम कौन सा मौका देते हो? तुमने तो अपने वीडियो में कहा तूने क्या ठेका ले रखा है, तो भाई ऑडियंस ने कौन सा ठेका ले रखा है? ये ऑडियंस को क्यों बोलते हो तुम लोग कि वी मेड अ मूवी विद लव स्वेट एंड ब्लड, वी पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन, प्लीज गो वॉच अ मूवी इन अ थिएटर नियर यू। क्यों ऑडियंस ने ठेका ले रखा तेरे बाप का कि तेरी फिल्में देखें? आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पब्लिक ना, ये जो इन लोगों का असली चेहरा खुलकर सामने आ रहा है, पब्लिक ये बातें याद रखे, क्योंकि पब्लिक क्या होती है ना, भूल जाती है, पब्लिक भूल जाती है। करण जौहर इतना कमीना है, जब इसे पता चला कि देश में देशभक्ति का गुब्बार उमड़ रहा है, उसने केसरी बना ली, उसने अक्षय कुमार के सारे फैंस को अपने पाले में ले लिया। रोहित शेट्टी जो अपने दबंग अंदाज के लिए जाना जाता था, अब करण जौहर ने उस पर भी डोरे डाल दिए। सिम्बा अब सूर्यवंशी, मतलब ऐसा है करण जौहर बहुत कनिंग बिजनेसमैन है, उसे पता है कहां से फायदा उठाना है। कार्तिक आर्यन को उसने कभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन अब कार्तिक आर्यन की फिल्में हिट हो रही हैं, तो वो दोस्ताना 2 में उसको लेकर के आ रहा है जानवी कपूर के साथ। उसने पता था देशभक्ति की लहर चल रही, तो देशभक्ति के ऊपर सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह, हमारे जो शहीद हुए थे विक्रम बत्रा, उनके ऊपर फिल्म बना रहा है। उसे अच्छे से इनकैश करने आता है, कहां से पैसा बटोरना है, कैसे बटोरना है, लेकिन वो जो पैसा पब्लिक से कमाएगा वो देगा सिर्फ स्टार सन्स को या अपने खास लोगों को, और जो लोग बाहर से आए हैं उनको ठेंगा देगा, बाबा जी का ठुल्लू। भैया ये है इनका असली चरित्र। जैसे कहा जाता है ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, उसी तरह ये लोग कैमरे पर या इवेंट्स में या मीडिया के सामने ये जो बातें बोलते हैं ना, वो 110% एक झूठ होता है, एक फेक स्टोरी होती है। इन लोगों की रियलिटी अंदर खाने में बहुत ज्यादा घटिया होती है, बहुत ज्यादा गंदी होती है। ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई आउटसाइडर आए और इंडस्ट्री को डोमिनेट कर दे। इंडस्ट्री में पहले भी बहुत लोग बाहर से आए, जैसे कि विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, ये सब बाहर से आए हुए थे। तब इंडस्ट्री में करण जौहर जैसे लोग, स्वार्थी लोग, कनिंग लोग और ज़ॉम्बी प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। तब इंडस्ट्री काफी अच्छे से काम करती थी। यही तो वजह थी कि इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं हीरो हीरोइन बनने, कि जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन। दीवार फिल्म से ही एक बात याद आई, दीवार फिल्म में जो हफ्तागिरी नहीं दिखाई जाती थी, वो मजदूरों से हफ्ता वसूलते हैं और अगर नहीं देते तो उन्हें मार दिया जाता है। सेम फंडा अब हो चुका है बॉलीवुड के अंदर। ताज्जुब की बात यह है कि बड़े बड़े लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पर एक लॉबी तो ऐसी खड़ी हो गई जो कह रही कि सुशांत ना बहुत ज्यादा चूजी था, बहुत सेलेक्टिव था, उसको फिल्में तो बहुत मिलती थी लेकिन वो फिल्में चुनता नहीं था। तो भाई फिल्में तो आमिर खान भी बहुत ज्यादा चूजी है, उसको क्यों सपोर्ट करते हो तुम? आमिर खान तो 2-3 साल में एक पिक्चर लेके आता है, उसके तो तुम मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल देते हो कि यार वो बहुत बारीकी से स्क्रिप्ट चुनता है। यही चीज आप सुशांत के लिए क्यों नहीं बोल सकते हो? लेकिन नहीं, क्योंकि आमिर खान इंडस्ट्री के अंदर के हैं, सुशांत बाहर से आया था, जो कि आपके जो लॉबी के लोग हैं उनके लिए खतरा बन रहा था, इसलिए आपने उसको रास्ते से हटवा दिया। बढ़िया तरीके से प्लान करके उसके कानों में बातें डाली गई कि बंदा डिप्रेशन में चला जाए। और आज 2018 के या फिर 2-4 महीने पुराने चैटिंग के मैसेजेस आप दिखा रहे हो कि नहीं भैया वो तो परफेक्टली फाइन था। अरे भाई हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो रातों रात दिन भर हंसी मजाक कर रहे, रातों रात निकल लिए। तो ये लॉजिक देना कि यार वो तो कह रहा था ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज डूइंग गुड, नाउ सडनली मिस्टर जौहर को ब्लेम करना, आलिया भट्ट को ब्लेम करना, इट्स काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, यू नो व्हाट। ये तो अखंड लेवल का दोगलापन है इन लोगों का।
इन लोगों की सबकी पोल खोल रही है, इनकी ज़ॉम्बी प्रवृत्ति की पोल खोल रही है। कैसे ये लोग, जैसे कहा जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, करण जौहर वो मछली है। आज से 10, 15, 20 साल पहले बॉलीवुड ऐसा नहीं था जैसा ये 20 सालों में हो गया है। और ये 20 सालों में क्या है, करण जौहर की वजह से हुआ है। कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई करण जौहर कैसे पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है यार। बॉलीवुड में तो साल भर में 100-200 फिल्में बनती है, करण जौहर कितनी बना था, 2-4। ताज्जुब की बात है, ये जो बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि यार क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। करण जौहर का कितना जबरदस्त इन्फ्लुएंस होता है, आज इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े एक्टर्स उसकी जेब में रखे हैं। अगर आप उन एक्टर्स के साथ फिल्म बनाना चाहोगे तो आपको करण जौहर की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी, आपको यशराज की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। ज्यादातर शूटिंग डबिंग यशराज स्टूडियोज में ही होती है। अगर आप तालाब में रहोगे तो मगरमच्छ से आपको बना के रखनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री के मगरमच्छ हैं ये, सलमान खान, करण जौहर या यशराज। अगर आपने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो आपको रास्ते से यूं चुटकी बजा के निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इनके खिलाफ तो कंगना रनावत जैसे लोग ही लठ गाड़ के खड़े रह सकते हैं। बॉलीवुड वालों को उनकी औकात याद दिलाएं बार बार। संजय दत्त जैसे लोग ओपनली बोलते हैं 300 लड़कियों के साथ अफेयर था, घर में पिस्टल मिली, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन उनको इनोसेंट, मासूम साबित करवाया जाता है फिल्में बना बना कर, बातें कर करके। और सुशांत जैसे लोगों को साइको, ड्रगिस्ट और बहुत ही कमजोर दिमाग का साबित करने की एक साजिश रची जा रही है। ये ज़ॉम्बी प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा इन तमाम बातों के ऊपर। क्या आपको नहीं लग रहा कि बॉलीवुड में आप कपटी, कमीने और ज़ॉम्बी टाइप के लोगों की भरमार है? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर से आए हुए लोग वो मुकाम हासिल कर पाए। आप खुद सोचिए ना, मनोज वाजपेयी जैसा एक्टर जो कितने सालों से इंडस्ट्री में है, आज इतना काम करने के बाद भी उसे वो इज्जत हासिल नहीं हुई है जो सलमान, शाहरुख को हासिल है। आप खुद सोचिएगा, विचार कीजिएगा इन बातों के ऊपर और कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन कि आपको क्या लगता है इन तमाम बातों के बारे में। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। वो बातें अच्छी लगी हो, वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ लाइक करना एंड कमेंट करना आपके ओपिनियन, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। बॉलीवुड की इस दोगली लॉबी की पोल हम समय समय पर खोलते रहेंगे। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।